Good morning everyone. So here I am discuss the electric field lines. You know in the last video we discussed about electric field. तो बड़ा यहाँ देखते हैं क्या कि अगर बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिफिनेशन ला लेते हैं, उसके बाद फिर इसका कॉन्सेप्ट देते हैं। तो बड़ा आप देख रहे हो कि इसकी डिफिनेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द कर्व अलोंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द टेंजेंट to which at any point gives the direction of electric field at that point। तो बड़ा एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे तो डिफिनेशन हम दे रहे हैं बेटा, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है बेटा, ये जो होती है इमेजनरी होती है। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, इट इज एन इमेजनरी लाइन बट नॉट फिजिकल। तो बेटा यहाँ देखेंगे क्या आप, ये आपका हेल्प करेगा कहां बेटा, न्यूमेरिकल में। मैंने कहा कि इमेजनरी है, तो बेटा फील्ड की डायरेक्शन के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो ये क्या दिखाएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को शो आउट करेगा। तो जैसा डिफिनेशन दिया मैंने, डिफिनेशन के बारे में भी अभी बात करेंगे, एक बार उसको भी डिफाइन करेंगे एक बार। अब आप देखिए, सपोज कर लीजिए बेटा मैंने लिया क्या, पॉजिटिव चार्ज। ये लिया मैंने क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें पता है कि एक सिंगल चार्ज है, और सिंगल चार्ज है बेटा तो हमें पता है कि इसका अपना कोई इफेक्ट होगा, और इफेक्ट कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। अब आप देखिए अगर इनफाइनाइट तक हो तो जैसा कि हमें पता है कि मैंने कहा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें पता है कि उसको हमेशा एरो से दिखाते हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा फील्ड की डायरेक्शन अगर दिखाना भी चाहे तो हम किसे दिखाएंगे बेटा, एरो से। तो यहाँ पे क्या ड्रा करते हैं क्या हम, एरो। आप ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए, यहां हम ड्रा कर रहे हैं बेटा एरो। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा, ये आपको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये शो करता है क्या बेटा, ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फील्ड को ये शो आउट करता है। अब आप ये ध्यान रखेंगे बेटा कि अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज है तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स को भी ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो बेटा अगर हम बात करेंगे, इसको मैंने क्या लिया, वेक्टर लिया, और ये मैंने कहा बेटा एरो। तो एरो का मतलब बेटा इसका जो ट्रेल है, कि जो टेल है, इस पर अगर चार्ज है, इसका मतलब क्या बेटा, जो फोर्स का ओरिजिन है वो हमारे पास है क्या बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज है। ये है बेटा हमारे पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज लिया। अगर बेटा क्या लेते हैं, सिंगल नेगेटिव चार्ज लिया जाए, तो सिंगल नेगेटिव चार्ज लेंगे तो क्या होगा बेटा, ये ध्यान देंगे हमेशा। बताता हूं आपको। अब देखिए यहां पे आप देख रहे हो कि अगर इसको हम बेटा स्फीयर कंसीडर करें तो लाइन जो निकल रही बेटा आउटवर्ड निकल रही है, और आप क्या देखेंगे बेटा, ये हमेशा क्या होता है, नॉर्मली होती है। अब आप देखिए यहां क्या बेटा, निगेटिवली अगर लेंगे तो निगेटिवली क्या लेंगे बेटा, हम हमेशा इनवर्ड लेंगे। क्या लेंगे बेटा, इनवर्ड। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर बेटा इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल चार्ज अगर हम ले रहे हैं, अगर सिंगल चार्ज ले रहे हैं तो सिंगल चार्ज पहला जो हमारे पास बेटा पॉजिटिव है, दूसरा हमारे पास क्या नेगेटिव है। अब आप देखिए बेटा, तो पॉजिटिव का मतलब क्या, जो लाइंस निकल रही है बेटा ये कहां जाएंगी बेटा, इन्फिनिटिव पर जाएंगी। तो ये क्या करें बेटा, मैंने कहा आउटवर्ड है, और ये हमारे पास क्या इनवर्ड, इसका मतलब आ कहां से रही, इन्फिनाइट से आ रही है, ये आप कह सकते हो। आप देख रहे हैं तो ये इंडिविजुअल थे। अगर हम बात करें बेटा, अगर दो चार्ज को हम सेम अपोजिट चार्ज लिया जाए, तो अपोजिट चार्ज अगर हम ले रहे हैं तो देखिए बेटा, सपोज करिए मैंने क्या लिया, प्लस लिया यहां पर, और दूसरा क्या लिया मैंने, माइनस लिया। अब आप देखिए यहां से, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि लाइंस तो एक क्या, जैसे प्लस लाइन निकाल रहा है, और एक क्या कर रहा है, इसके अंदर लाइंस क्या कर रही है, इनवर्ड आ रही, इंटर कर रही है। तो इसका मतलब प्लस क्या कर लाइंस को निकालेगा, और एक क्या कर लाइन को इन करेगा। इसका मतलब लाइंस क्या करेंगे बेटा, ये हमेशा इस पर आएंगी, वो कहीं से भी आएंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, और वही प्रॉपर्टी यहां मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब आप देखिए यहां से ये लाइंस ऐसे निकलती जाएंगी, ये आप ध्यान रखेंगे, ये लाइंस ऐसे निकलती जाएंगी, और इसके बारे में बताने का जो श्रेय गया था वो माइकल फैराडे गया था। तो बेटा ये क्या हुआ, देखिए ये हमारे पास इंडिविजुअल हो गए, और ये हमारे पास क्या मिले बेटा, दो डिफरेंट
नेचर की चार्ज। अगर बात करें बेटा प्रॉपर्टी की, तो पहली जो प्रॉपर्टी इसकी है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइंस हमेशा जो स्टार्ट कर, थोड़ा प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आप देखिए, मैंने कहा कि लाइन जो हमेशा बेटा क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज जो लाइन को करता है ओरिजिनेट करता है, और नेगेटिव चार्ज जो करता है लाइन को क्या करता है, टर्मिनेट करता है। या आप कह सकते हो पॉजिटिव से लाइन क्या करती है, इंटर करती है या स्टार्ट होती है, और नेगेटिव पे क्या होती है बेटा, इंड हो जाती है। और मैंने कहा अगर सिंगल चार्ज है, पहले बता रहा हूं प्रॉपर्टी बता रहा हूं, पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्टार्ट कहां, पॉजिटिव से, खत्म कहां हो रहा है बेटा, निगेटिव पर। लेकिन अगर सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे बेटा, पहली प्रॉपर्टी यही है। अगर सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज का मतलब बेटा ये हमारे पास का जो रेंज होगा वो क्या होगा, या स्टार्ट होगा या इंड होगा, वो कहां होगा बेटा, इनफिनिटी पर होगा। सेकेंड आते, सेकेंड में क्या होगा बेटा, कोई भी, जैसे मैं यहां ले रहा हूं, आपको देखिए सेकेंड बता रहा हूं मैंने, अगर क्या हो रहा है इसके ऊपर अगर हम ड्रा करते थे क्या टेंजेंट, तो बेटा अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट क्या शो आउट करेगा बेटा, वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड को शो आउट करेगा, या आप एक कह सकते हो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी शो आउट करेगा। अब ध्यान दीजिए बेटा यार, ये दूसरा पॉइंट हुआ। इसमें एक चीज और अभी ऐड हम कर सकते हैं बेटा, दो लाइनें, यानी जो लाइनें आप देख रहे हैं ये कभी क्या, दीज लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। और आप ये कह सकते हैं सर क्यों नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे बेटा, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ही चार्ज है, ये पॉजिटिव, यहां से लाइंस निकल के जा रही है क्या बेटा, यहां पे इनवर्ड हो जा रही है, ठीक है बेटा, तो एक ही डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत मैथ पढ़े होंगे 10th में, तो बेटा अगर क्या करते हैं, दो लाइंस अगर आ रही है बेटा, तो इस पे हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। अब मैंने क्या बताया कि टेंजेंट क्या शो आउट करता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसका मतलब यहां पे अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करें, यानी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पे क्या होगा, दो टेंजेंट ड्रा करेंगे, और दो टेंजेंट होगा मतलब दो डायरेक्शन होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट है बेटा, ये जो लाइंस होती है बेटा कंटिन्यूअस होती है लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाती, इसका भी आप ध्यान देंगे, ठीक है बेटा। अब आप देखिए ये तो हुआ, अब आपके पास आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट लेते बेटा, मान लीजिए सपोज कर लेते बेटा कोई कंडक्टर है, क्या लिया बेटा, कोई कंडक्टर है, और उस कंडक्टर की बात हम करते हैं। तो कंडक्टर की बात अगर की जाए बेटा, तो कंडक्टर के अंदर हमेशा याद रखिएगा यहां पे जो चार्ज क्या कहता है, डू नॉट एग्जिस्ट। चार्ज क्या होता है कंडक्टर के अंदर नहीं होता है, जो भी चार्जेस होते हैं अगर आप इसको देंगे भी तो सारे चार्ज क्या होता है, स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इस केस में क्या होगा बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा क्या होंगी बेटा, नॉर्मली आउटवर्ड निकलेंगी। ध्यान रखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैंने क्या बताया कि अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या बताया मैंने कि चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टर के अंदर नहीं होता है, वो हमेशा कहां होता है, सरफेस पे होता है। और जो लाइंस होंगी वो हमेशा क्या, नॉर्मली बाहर निकलेंगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, अगर बात की जाए सिमेट्री की, तो सिमेट्री के बारे में भी तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर बेटा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बेटा, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बेटा, हर एक पॉइंट पर सेम होगा। आप ये कह सकते हो बेटा ए बी फील्ड, ए बी फील्ड, ए बी फील्ड, ए बी फील्ड, तो आप क्या देखते हो बेटा, ए दोनों एंटी पैरेलल है, ए भी आप देख रहे बेटा एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब बेटा अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 180। आप एक कह सकते हो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसकी वजह से क्या, दोनों क्या हो रहा, एक कैंसिल, एक कैंसिल। इसका मतलब ये क्या हुआ, सिमेट्री दिखाता है, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हम क्या दिखाएंगे बेटा, जीरो दिखाएंगे, कहां हो रहा, इनवर्ड, ठीक है। ये हमारे पास कितने पॉइंट थे बेटा, 4 पॉइंट। और भी कुछ पॉइंट से जान लीजिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने का मतलब क्या है बेटा, जो लाइंस होंगी वो डेंस होंगी, लाइंस होंगी क्या रहा, डेंस होंगी। और अगर बेटा फील्ड वीक है तो लाइंस क्या होंगी, रेयर होंगी। इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा बेटा। और सारी प्रॉपर्टी आप एनसीईआरटी को क्या फॉलो करिए, एनसीईआरटी को पढ़िए और चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको एनसीईआरटी में सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देखिए बेटा एक नेक्स्ट आपको बताते हैं आपको यहां पे, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे,
बहुत डिटेल में पढ़े होंगे, तो मैं यहाँ थोड़ा क्या इसको केवल इंट्रोड्यूस करना है मुझे और ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है बेटा एक सिस्टम होता है एक पेयर ऑफ चार्ज का, और दोनों जो चार्ज होते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, लेकिन नेचर क्या होता है बेटा इनका अपोजिट होता है। और दोनों चार्ज क्या होते हैं बेटा सेपरेटेड एट स्मॉल डिस्टेंस आर, या आप क्या कह सकते हो बेटा डिफरेंट डिस्टेंसेस दिए गए हैं अलग अलग बुक में। कहीं आप देखेंगे 2a लिखा गया है, कहीं देखेंगे 2r लिखा गया है, कहीं देखेंगे 2 जैसा आपको लगता है देखिएगा। तो मैंने क्या कहा डाइपोल के बारे में क्या बताया, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर आर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस। ये मिला क्या बेटा आपको एक डाइपोल। और डाइपोल जो होते हैं बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर और दूसरा क्या होता है नॉन पोलर। तो बेटा इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे कैपेसिटर, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अब बेटा बात करते हैं इसी की में बात कर लेते हैं क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बेटा देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कुछ करना ही नहीं, इसमें क्या करना हमारे पास जो डाइपोल बना उस डाइपोल में से किसी एक चार्ज का लीजिए मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो सेपरेशन है उसका कर दीजिए बेटा प्रोडक्ट। तो यही हमारे पास क्या है बेटा डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे बेटा P से। और याद रखिएगा कि बेटा ये हमारे पास क्या बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी। और आपको पता भी है किसी भी वेक्टर में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ध्यान देंगे बेटा। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, ये आप जो देख रहे हो इसको जो बोलते हैं बेटा डाइपोल लेंथ भी कहते हैं, डाइपोल लेंथ भी कहते हैं या डाइपोल एक्सिस भी कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा बड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी कभी क्या होता है अगर दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है तो हमेशा याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस दिया, सपोज करिए कह दिया लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 10 सेंटीमीटर, तो बेटा 10 सेंटीमीटर जो गिवन होगा वो 2a इक्वल टू होता है। ये ध्यान रखेंगे आप, ये मत करिएगा कि a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2a कितना बड़ा 20 सेंटीमीटर। दिस इज ब्लंडर। अब आप ध्यान देंगे बेटा ये आपका हुआ क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है इसका एप्लीकेशन है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।